गुड आफ्टरनून। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट है, कक्षा छठी की। और बेटा आज की तारीख है 27 सितंबर 2021 और ये आपकी वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 24 है। बेटा आज की जो वर्कशीट है इसका टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति मतलब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्यारे बच्चों, ज्यामिति करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्यामिति के इस्तेमाल के लिए क्या क्या औजार, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो बेटा जो आपका मैथ्स का ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हम इस वर्कशीट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो सबसे पहली चीज़ बेटा ज्योमेट्री बॉक्स में होती है वो होता है आपका स्केल, जिसे आप स्केल या रूलर कहते हो। बेटा रूलर भी कहते हो आप इसको, स्केल भी कहते हो, और साथ में कुछ बच्चे इसको फुटा कहते हैं। फुटा ये जो चीज है आपकी ये। तो बेटा इसमें एक तरफ क्या है, इस तरफ कुछ मार्किंग्स हैं और इस तरफ कुछ मार्किंग्स हैं। इधर जो होते हैं बेटा ये इंच होते हैं, और जो इस तरफ याले आप देख रहे हो बेटा ये होते हैं सेंटीमीटर्स। आपको पता है, आपने बचपन में किया है। तो स्केल या फुटा या रूलर के इस तरफ ये है इंच, इंच होते हैं बेटा, और इस तरफ ये हैं बेटा आपके सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये आपने करना है ये रूलर का इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं आपको पता है? इसका इस्तेमाल बेटा कोई भी रेखाखंड खींचने के लिए करते हैं या किसी रेखाखंड की लंबाई को नापने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी भी लंबाई को मेजर करने के लिए, नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या किसी लंबाई को खींचने के लिए कॉपी पे पेंसिल से इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, रेखाखंडों को खींचने के लिए। साथ में अगर हमें कोई किसी दी हुई त्रिज्या का वृत्त बनाना है या कोई चाप लगानी है तो उस चाप को नापने के लिए भी हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो इसे स्केल, रूलर या कंपास कहा जाता है। दूसरी जो चीज है बेटा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में वो ये होती है जिसे हम प्रकार कहते हैं। प्रकार, जिसे अंग्रेजी में कंपस कहा जाता है बेटा। प्रकार की एक तरफ तो नुकीली हिस्सा होता है, ये नुकीली टिप होती है बेटा, दूसरी तरफ आप पेंसिल लगाते हो, ये पेंसिल, एक तरफ प्रकार में पेंसिल लगाई जाती है। बच्चों प्रकार का इस्तेमाल आप क्यों करते हो? प्रकार का इस्तेमाल आप वृत्तों को खींचने के लिए करते हो। यहाँ बीच में प्रकार की नोक रखते हो, पूरा वृत्त आप ऐसे घुमा देते हो, तो ये प्रकार का इस्तेमाल आप वृत्त खींचने के लिए करते हो। साथ में बेटा प्रकार का इस्तेमाल कोई चाप लगाने के लिए भी आप करते हो। तो दूसरी चीज है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रकार। तीसरी चीज जो बेटा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है उसे हम कहते हैं डिवाइडर। ये जो चीज है बेटा इसे डिवाइडर कहा जाता है। ये तीसरी चीज बेटा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है, इसे हम कहते हैं डिवाइडर। इसकी दोनों तरफ नुकीली सिरा होता है बेटा। इसका इस्तेमाल प्यारे बच्चों कोई भी रेखाखंड की लंबाई को नापने के लिए, एक नोक इस तरफ रखते हैं, दूसरी नोक इस तरफ, और इस रेखाखंड की लंबाई को हम इस पे ले लेते हैं, फिर रूलर रख के, स्केल को रख के उस लंबाई को नाप लेते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल किसी भी रेखाखंड की लंबाई को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है बेटा, साथ में बेटा तीसरी चीज है आपके ये दो त्रिभुजाकार आइटम होते हैं। यहाँ पर बेटा 90 का कोण होता है, दोनों में 90 अंश का कोण होता है। इन्हें बोलते हैं बेटा हम सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होते हैं बेटा? सेट स्क्वायर इस तरह से दो त्रिभुजाकार फुटे जैसे होते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में। प्यारे बच्चों इन दोनों का इस्तेमाल हम समांतर रेखाओं को खींचने में और लंब रेखाओं को खींचने में करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये भी ज्योमेट्री बॉक्स में आपका एक पार्ट होता है। अगली जो चीज आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है बेटा वो ये होती है जिसे आप साधारण भाषा में डी कहते हैं। ठीक है, डी या चांदा या प्रोटेक्टर आप इसको कहते हैं। तो बेटा ये जो डी है या चांदा है या प्रोटेक्टर है, इसका इस्तेमाल हम कोणों को खींचने में करते हैं। 0 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री है ना, आगे बढ़ाते हैं 80 डिग्री, और ये बिल्कुल सीधा कोण 90 डिग्री समकोण, उसके आगे अधिक कोण। तो कोणों को खींचने के लिए डी का इस्तेमाल किया जाता है, या कोणों को नापने के लिए डी का इस्तेमाल किया जाता है। बेटा कोणों को नापा जाता है अंश में या डिग्री में, तो इसके लिए हम इस डी का या चांदे का या प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों। इसको कोण मापक भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों डी का इस्तेमाल कोण नापने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे कोण मापक भी कहते हैं। अब यहाँ बच्चों एक आओ करें करके एक्टिविटी है। इस चित्र में बेटा आपको बताना है कहाँ कहाँ इन चीजों की ड्राइंग बनी हुई है। जैसे ये है बेटा आपका फुटा बना हुआ है, रूलर, ये आपके दोनों सेट स्क्वायर बने हुए हैं। ठीक है बेटा, तो जहां जहां ये आपका डी बना हुआ है तो ये आपको पहचानना है कहाँ कहाँ ये इंस्ट्रूमेंट आपके बनाए गए हैं।
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने आपको बताया कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो बच्चों ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स की चीजें हैं। ठीक है बच्चों, आज की गणित की क्लास में इतना ही करना है आपको, बस इन चीजों के नाम आपको याद कर लेने हैं, इन्हें पहचान लेना है, इनके चित्र आपके सामने दिए गए। साथ में बेटा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप 2 गज की दूरी बना के रखें। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, हाथों को लगातार साबुन से धोते रहें। धन्यवाद बच्चों। अब इस पूरी वर्कशीट को समझ के आप जल्द से जल्द करके भेज दीजिए। धन्यवाद।